ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 10 22 नवंबर 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। मैं यहोवा तुम्हें सुन रहा हूं। मैं प्रगति नहीं कर रही हूँ और मैं निराश महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इससे मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा? यह सब क्या है? मुझे अब यकीन नहीं हो रहा है। ये आज्ञा मुझे ही क्यों? निराश मत हो। दुष्टात्माएं तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। मैंने तुम्हें बनाया है। उन्हें तुम्हें हतोत्साही नहीं करने दो। क्या तुम जानती हो कि ये दुष्टात्माएं तुम्हें हतोत्साही क्यों करना चाहते हैं? वे दुष्ट है और तुम्हें रोकने के लिए दृढ़ है। बेटी, वे प्रारंभ से ही मेरी योजना पर नाराज थे। तुम प्रगति कर रही हो। जब से तुमने मुझे स्वीकार किया है, तब से मैंने तुम्हें पुनः स्थापित किया है। क्या तुम मुझे पहचान कर खुश महसूस कर रही हो? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे जीवन को भर देते हो। तो आओ हम प्रशिक्षण लें। अब सुनो और उन आवाजों से सावधान रहो जो मुझसे नहीं आती है। अभी की तरह सतर्क रहो। मैं यहोवा हूं, सर्वशक्तिमान ईश्वर, और मैं रहस्य घाटक का लेखक हूं। तुम क्या देख सकते हो बेटी? क्या तुम देख सकती हो कि मेरे भवन इस पहाड़ पर सभी लोगों के लिए यहोवा सबाओत स्वादिष्ट भोजन का भोज तैयार कर रहा है। यशायाह 25.6। ईश्वर ने मुझे एक आंतरिक दर्शन दिया। मैंने एक बड़ा भवन देखा जिसमें बहुत बड़े स्तंभ थे। यह मुझे मिलान के कैथेड्रल की याद दिलाता था, लेकिन बीच में एक छोर से दूसरे छोर तक एक लंबी मेज थी। उस मेज पर बहुत सारा खाना था, अलग अलग प्लेटें और एक दूसरे के पास। मैं तुम्हारे लिए क्या है? एक मेज जो भरी हुई है, आशीर्वाद से भरी हुई है, प्रचुर मात्रा में है और मेरे बगीचे के सभी फलों से भरी हुई है। मैंने इसे तैयार किया है और इसे अपने बच्चों के लिए रखा है। बेटी, अब तुम क्या देख सकती हो? क्या तुम मेरा जरना? तब भी जब वे बोल रहे थे, मैंने दाई और मेज से कुछ ही दूरी पर एक झरना देखा जो पानी फूट रहा था। वह चौड़ा और क्रिस्टल सा साफ था। यह किसी भी झरने से अलग प्रकार का था जो मैंने देखा है, क्योंकि वह जीवित लग रहा था। पानी चांदी जैसा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे यह अंदर से जला हुआ हो। मैं इसे उस भवन के दाईं ओर से देख रही थी और मैं इसके पास थी। देख सकती हो? हाँ, यह चमकता हुआ पानी तुम्हारे पीने के लिए है। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, चाहे तुम्हारे पास पैसा न हो। आओ। यशायाह 55.1। जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह आए और पिए। यूहन्ना 7.37 व 38। मैं प्यासे को जीवन के कुएं से मुफ्त में पानी दूंगा। प्रकाशित वाक्य 21.6। यह जीवित पानी है। मेरे घर के आसपास का अनुभव करो। हाँ, यह बड़ा है। बहुतों के लिए जगह है। मेरे पास तुम सब के लिए कमरे हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं। यदि नहीं होते तो मैं तुम्हें नहीं बताता। यूहन्ना 14.2। मेरा घर पवित्र है। मेरा घर शांति है। अब आओ और देखो। मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस करती हो।
क्या तुम प्रसन्नता महसूस करती हो? मैं जहाँ खड़ी थी वहां से ईश्वर ने मुझे झरने के निकट तक जाने की अनुमति दी। मैंने ऊपर देखा और एक बरामदा देखा जो ईश्वर के भवन के चारों ओर था और वहां दरवाजे थे। मैं समझ गई कि वहां कमरे थे। फिर जिस मंजिल पर मैं खड़ी थी वहां 2 दरवाजे खुले हुए थे। मैंने एक दरवाजे में प्रवेश किया। मैं उस कमरे को पार कर गई जो मुझे दूसरे बरामदे में ले गया और मैंने ईश्वर की महिमा को देखा। सबसे बढ़कर मैंने उसे मौजूद महसूस किया। हवा शांत थी और सब कुछ बहुत शांत था। यह शानदार था। उसकी उपस्थिति प्रेम एवं शांति थी। मैंने उसके वैभव और उसकी महिमा को उसके भवन में और बाहर भी महसूस किया और अजीब तरह से मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक आगंतुक थी। मुझे लगा कि मैं वहां की ही हूं। फिर मैं उस कमरे से बाहर भवन में वापस चली गई। मैंने दूसरे कमरे से कुछ शोर सुना जिसका दरवाजा खुला था। मैंने अंदर जाकर एक बच्चे को देखा। बच्चे के पास एक महिला बैठी थी। वह बच्चे को देख रही थी जो बचकानी आवाजें निकाल रहा था। मुझे लगा कि वे आत्माएं थी। यहोवा ने उन्हें अपने पर्व के लिए वस्त्र पहनाए थे। आह, यहोवा के घर में मुझे कैसा लगा। हे मेरे प्रभु, सब लोग तुझ में अपना घर पाते हैं। भजन 87.7। हाँ, वहां प्रेम और शांति है। मैं मौजूद हूं। तुम मेरी उपस्थिति महसूस कर सकती हो। मैं शांति हूं। बेटी, अब जब तुमने मेरे घर की भव्यता देख ली है तो जाओ और उन्हें बताओ। जाओ और मेरे बच्चों को मेरा गौरवशाली नाम घोषित करो। उन्हें शांति का ये संदेश लाओ। उन्हें मेरी मेज के बारे में बताओ जो उनके लिए रखी गई है। मेरे घर में कितनी जगह है और मैं यहोवा उनका इंतजार कर रहा हूं। उन्हें मेरे पास आने दो ताकि वे मेरी महिमा में भागीदार हो। बेटी, तुमने अच्छा किया है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैं ईश्वर तुमसे प्रेम करता हूं। शांति में जाओ और अपने सभी कर्तव्यों से प्रेम करो प्रिय। 23 नवंबर 1986। जब मैंने बांग्लादेशी मिशनरी में एक पुरोहित को ये संदेश दिखाए तो मुझे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। निराश और दुखी होकर मैं घर वापस चली आई। शांति तुम्हारे साथ हो। मैं यहोवा तुम्हारे बगल में हूं। उन्हें सिखाओ। मैं बहुत परेशान थी। शांति में रहो। मैं हर समय तुम्हारे बगल में हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहोवा हूं। यह मैं ही हूं जो तुम्हें ले जाता हूं। परेशान मत हो। उन्होंने नहीं समझा है। मनुष्य तुम्हें हतोत्साही न करे। यहाँ पर ईश्वर अकेले बोल रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, एक ऐसी आवाज जो बहुत ही उदास लग रही थी। वे दिन खत्म हो चुके हैं जब आशीर्वाद का स्वागत किया जाता था। फिर और भी जोर से, युग है, अल्प विश्वास के युग। मैं घुटता हूं। मैं अपने बीच को मृत शब्दों से भरा हुआ देखकर घुटता हूं। उठो, जियो, मेरी महिमा करो। अल्प विश्वास के युग, क्या तुमने अपना दिल सदा के लिए बंद कर दिया है? 25 नवंबर 1986। मैं ईश्वर देखता हूं। मैं देखता हूं कि उन्होंने मेरे प्रति अपने दिल कैसे बंद कर लिए हैं। वे अब नहीं जानते कि मैं कैसे काम करता हूं। वे मेरे संकेतों को नहीं समझते हैं। मैंने उन्हें कान दिए हैं बेटी, लेकिन वे उनका उपयोग नहीं करते हैं। मैंने उन्हें देखने के लिए आंखें दी हैं, लेकिन वे अपनी आंखें दूसरी दिशा में घुमाते हैं। मुझे खोजते हैं जहां मैं नहीं हूं। ईश्वर ने उन्हें एक सुस्त आत्मा
अदृश्य आंखें और अनसुने कान दिए हैं, और वे आज भी ऐसे ही है। रोमियो 11.8, यशायाह 29.10। 27 नवंबर 1986। संदेह, संदेह और संदेह। मेरा दिल कांप रहा है और मेरी सांसें फीकी पड़ रही है। मेरे भीतर भय व्याप्त है। अगर मैं इस सब में गलत हूं तो मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। भय मेरे दिल को भर देता है। और शैतान मेरे डरने पर हंसता है। मेरे ईश्वर, मुझे कोई संकेत दो। क्या मैं शैतान का शिकार हूं? शांति तुम्हारे साथ हो। मैं यहोवा हूं और मैं स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता हूं। मैं सर्वोच्च हूं। मुझ पर झुक जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यहाँ ईश्वर मुझे एक संकेत देने वाले थे। अपने हाथ में क्रूस को पकड़ो। मैंने अपने हाथ में एक क्रूस लिया जो मेज पर था। देखो, मेरा हाथ इतना जकड़ गया कि मैं क्रूस को नहीं छोड़ सकती थी, ना ही पेंसिल को, और ना ही अपना हाथ पृष्ठ से उठा सकती थी। लेकिन जब उसने कहा, मैं अब तुम्हारा हाथ ढीला कर दूंगा, तो मेरी उंगलियां खुल गई। मैंने तुम्हारी उंगलियों को बांध दिया है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब मैं तुम्हारा हाथ ढीला कर देता हूं। बेटी, मुझसे प्रेम महसूस करो और मुझ पर भरोसा करो। शांति में जाओ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ अपनी छाती में डालो। उसने अपना हाथ अपनी छाती में डाला, और जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसका हाथ बर्फ की तरह सफेद कोढ़ से ढका हुआ था। अपना हाथ अपनी छाती में वापस डालो। उसने अपना हाथ अपनी छाती में डाला, और जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह ठीक हो गया था, जैसे उसका बाकी शरीर ठीक हो गया था। निर्गमन 4.7। 28 नवंबर 1986। मैं पूरी तरह से निराश महसूस करती हूँ। मैंने यह सब मेरे साथ होने के लिए कभी नहीं मांगा था। ऐसा क्यों होना चाहिए था? मैंने क्या किया है? बेटी, मनुष्यों द्वारा हतोत्साहित किए जाने पर कभी निराश मत होना। कोई भी मेरे साथ नहीं है। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। क्या मैं पागल हूँ? वे मुझे क्यों दोष देते हैं कि आप मुझसे बात करते हो? मेरी ओर देखो। मैंने यीशु के सबसे प्रिय चेहरे को देखा। उनकी अभिव्यक्ति करुणा से भरी थी। खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूं। खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे निकट हूं। मैं यीशु मसीह सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आनंदित रहो। मैंने तुम्हें यह उपहार दिया है कि तुम मुझ तक पहुंचो और मुझसे इस तरह बात करो और मेरा विश्वास करो। बेटी, जब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा उपहार बहुत कम लोगों के पास है, हालांकि वे संख्या में अनगिनत हैं जो तुम्हारा उपहार पाना चाहते थे, इसलिए आनंदित रहो, खुश रहो। 2 दिसंबर 1986। तुम्हें शांति मिले। मैं यहोवा तुम्हारे साथ हूं। मैं सदा तुम्हारे निकट हूं। मैं देखता हूं और मनुष्य के सूखेपन पर कहराता हूं। यहाँ मैं बस सोच रही थी कि ईश्वर अपना संदेश कब दिखाएंगे। आओ और मुझ पर भरोसा करो। अभी समय नहीं आया है। इस बीच सतर्क रहो और जागते रहो। यह उपहार मुझे कैसे दिया गया? मेरे प्रभु, क्या आपने अचानक निर्णय लिया? मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने दो। मैंने तुम्हें इस तरह से मुझ तक पहुंचने का उपहार दिया है, किसी भी समय और कहीं भी। यह मैं हूं जिसने तुम्हें बुलाया है। मैं ईश्वर बहुत पहले से तुम्हें जानता था। मां के गर्भ में तुम्हारे बनने से पहले ही मैं तुम्हें जानता था, और
तुम मेरे प्रिय हो। मैंने तुम्हें अपना वाहक बनने के लिए चुना। तुम्हें मेरे संदेशों का वहन करना है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मैंने ऐसा चाहा था। जब तुम बड़ी हो रही थी तब मैंने तुम्हें देखा, लेकिन तुम मेरी उपस्थिति से अनजान लग रही थी। तुम मुझे भूल गई थी। जब मैंने तुम्हें भटकते हुए देखा तो मैंने तुम्हें बुलाया, क्योंकि समय आ गया था। मुझे खुशी हुई कि यद्यपि तुम मुझे भूल गई हो, तुमने मेरी आवाज सुनी। मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्रेम करो। मैं चाहता था कि तुम मुझे समझो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। सीखो कि मैं ईश्वर सदा अपने लक्ष्यों तक पहुंचता हूं। जब मैं पहली बार तुम्हारे सामने आया तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया ताकि तुम अपना सिर उठाओ और जो तुम्हारे सामने था उसे देखो। जब तुमने अपना सिर उठाया तो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और देखा कि तुम कितना अप्रिय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईश्वर मेरे जैसे किसी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं जिसने कभी प्रार्थना नहीं की या अपने धर्म का पालन नहीं किया। मैंने सदा सोचा कि वह केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं जो उससे प्रेम करते हैं। महसूस कर रही हो, मैं ईश्वर तुम पर दया से भर गया। तुम्हें इतना दुखी देखकर बेटी, मैंने तुम्हें अपने पास उठा लिया और तुम्हारे अपराधों को ठीक कर दिया। मैं चाहता था कि तुम मुझे पहचानो, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं जो तुमसे प्रेम करता है। मैंने तुम्हें चंगा किया और आशीर्वाद दिया। मैंने अपना लबादा खोला, तुमसे पूछा, क्या तुम इसे मेरे साथ साझा करने के लिए तैयार हो? मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम मेरा अनुसरण करना चाहती हो? और तुमने उत्तर दिया कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। मैं यहोवा यह सुनकर प्रसन्न हुआ। तुमने कहा कि तुम मेरा अनुसरण करना चाहती हो। फिर मैंने तुम्हें सिखाया कि मुझे कैसे प्रेम करना है। मैंने तुम्हें सिखाया कि मेरे साथ कैसे रहना है और कैसे मुझ तक पहुंचना है। मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नहलाया और मैंने तुम्हें अपने प्रकाश में जीने दिया। फिर मैंने तुम पर अपने सारे काम उड़ेल दिए ताकि तुम मेरी महिमा कर सको। मैं ईश्वर ने तुमसे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो? और यह जानकर कि तुम तैयार हो, मैं खुशी से भर गया। तुम कहती हो, इतिहास दोहराया जा रहा है। हाँ मेरे ईश्वर, जिन लोगों ने आपकी पुकार सुनी उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, उनका उपहास किया गया और पागल घोषित कर दिया गया। हमारे आधुनिक समाज में मुझे बहुत से तिरस्कार मिलेंगे। कुछ लोग तो यह तक कहेंगे कि मुझ में दुष्ट आत्मा है। जो लोग तुम पर हंसना चाहते हैं उन्हें आने दो अपने पास। उन्हें शायद पता होगा कि उनके आरोप कितने गंभीर होंगे, क्योंकि वे मेरे दिए गए शब्दों पर हंसेंगे। मैं बाद में इनसे निपटूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा ताकि तुम्हारे कानों में उपदेश फुसफुसाऊं। मैं तुम्हारे मुंह को अपने शब्दों से भर दूंगा। मैं यहोवा तुम्हारी शक्ति हूं। मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि तुम अपने उत्पीड़कों को नजरअंदाज कर सको, जो बहुत होंगे। मेरे बच्चे, इन शब्दों को कहते हुए ईश्वर की आवाज अचानक बहुत उदास हो गई। वह एक पिता की तरह लग रहे थे जिसे अपने बेटे को युद्ध में भेजना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें अपनी ढाल से ढक लूंगा। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिनके कान हैं वे मुझे सुने, जिनकी आंखें हैं वो मुझे देखें और मुझे पहचाने। जिन्होंने अपना दिल बंद नहीं किया है वे जान ले कि मैं यहोवा सभी राष्ट्रों को अपनी बचाव सहायता प्रदान कर रहा हूं। मेरे पास रहो बेटी, मैं ईश्वर तुमसे प्रेम करता हूं।
3 दिसंबर 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। मैं यहोवा सबाओत सभी का निर्माता हूँ। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। फिर मैं सोच रही थी कि ईश्वर मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अपने प्राचीन भविष्यवक्ताओं से बात की थी। हाँ, तुम्हारी पीढ़ी में भी मैं खुद को बुला सकता हूँ और प्रकट कर सकता हूँ। मैं वही हूँ। धन्य हो तुम्हारे आने वाले वंशज, मुझे कभी मत त्यागो। मैं तुम्हें बुद्धि से निर्देश दूंगा। जो मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया है उसे मत भूलना। मैं तुम्हारे काम से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने पास ले चलूंगा। मेरे पास रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक जगह चुनी है। हे प्रभु, वह जगह क्या है? मैंने सोचा दूसरे देश में। मैं तुम्हें अपने हृदय के बीच में रहने दूंगा बेटी। मुझे स्वीकार करना, मेरे वचन से प्रेम करना। याद रखो, मेरा वचन जीवित है, जैसे मैं जीवित हूं। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।